बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, हर इंसान एक वक्त था कुछ नहीं था, मिट्टी के ज़र्रात था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। मिट्टी के ज़र्रात की ये हैसियत होती है कि उसको फूंक दिया जाए तो वो उड़ जाता है, उसको झाड़ दिया जाए तो गिर जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन मिट्टी के ज़र्रात से खाने की चीज़ें और ग़िज़ाएँ बनाई, फिर उन ग़िज़ाओं से एक नापाक गंदा कतरा बनाया। ऐसा नापाक कतरा जिससे इंसान को घिन आती है, ऐसा नापाक कतरा जो कपड़े में लग जाए तो बगैर धोए पाक नहीं होता, ऐसा नापाक कतरा जो जिस्म से सिर्फ निकल जाता है तो इंसान बगैर नहाए पाक नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे कतरे को इंसान की शक्ल में बनाकर सुनने, देखने, बोलने और समझने की सलाहियत, ताकत देकर इस दुनिया में पैदा फरमाया। मेरे अजीज साथियों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये दो आँखें न देते तो हम अंधे होते, न कोई काम हम कर पाते और ना ही कोई चीज़ हम देख पाते। अपने माँ बाप को, अपने बीवी बच्चों को, यहाँ तक कि हम अपने आप को न देख पाते कि हम किस तरह से हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी अक्ल, हमारे दिमाग को सही सालिम न बनाते तो हम चलती फिरती लाश की तरह होते, हमारी कोई हैसियत न होती। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़बान में बोलने की सलाहियत न रखते तो हम गूंगे होते, हम अपने दिल में पैदा होने वाली तमन्नाओं और आरज़ुओं का न इजहार कर पाते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाथ पैर सही सालिम न बनाते तो हम लूले लंगड़े होते, हम दूसरों का मोहताज बनकर जिंदगी गुजारते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे चलने के लिए ज़मीन न बनाते तो हम किस तरह चलते और किस पर चलते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन न बनाते तो हम गल्ला कहाँ उगाते, हम तो भूखे मरने लगते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन से पानी के चश्मे जारी न फरमाते तो हम प्यासे मरते। किस चीज़ को पीकर हम प्यास बुझाते, किस चीज़ से नहाकर अपने आप को पाक साफ और सुथरा रखते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हवा ना बनाते तो हम किस चीज़ की सांस लेकर जिंदगी गुजारते। आज भी अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हवा से ये कह दें, ऐ हवा, जब तक मैं हुक्म ना दूं किसी के नाक में मत जाना, मेरे अजीज साथियों 5 मिनट भी नहीं गुजरेंगे, न जाने कितनी लाशों के ढेर लग जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान पर हर सांस में 2 मेहरबानियां करते हैं। एक बाहर से अंदर ले जाते हैं, दूसरे अंदर से बाहर लाते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाहर वाली हवा को बाहर ही रोक दें तब भी इंसान मर जाए। अगर बाहर वाली अंदर जाए मगर अंदर वाली बाहर ना आए तब भी इंसान मर जाए। मालूम ये हुआ कि एक सांस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम इंसानों पर 2 एहसानात करते हैं, एक अंदर से बाहर और एक बाहर से अंदर को ले जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं तो चाहिए ये था कि हर वक्त हमारी ज़बान उसके शुक्र में और हमारा दिल हर वक्त उसके जिक्र में मशगूल रहता। चाहिए तो ये था कि उन एहसानात के बदले में हर वक्त हमारा सर उस परवरदिगार आलम के सामने सजदा रेज़ रहता। मगर कुर्बान जाऊं उस परवरदिगार आलम पर कि उसने ये शर्त नहीं लगाई कि जो शख्स हमारी इबादत करेगा, जो शख्स नमाज पढ़ेगा, उसी को मेरी ये नेमतें मिलेंगी, उसी को हवा में सांस लेने का हक मिलेगा, उसी को ज़मीन पर जीने का हक मिलेगा। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया, ऐ मेरे बंदो, 24 घंटों में से 23 घंटे
अपने कामों में लगाओ, सिर्फ 1 घंटा मेरी इबादत और बंदगी में लगा दो, तो कल क़यामत के दिन ना मैं तुमसे अपनी नेमतों का हिसाब लूँगा और ना ही तुम्हें किसी किस्म के अजाब में मुब्तला करूँगा। लिहाजा जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, तो गोया वो अपने जिस्म के उन 5 नेमतों का शुक्रिया अदा करता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दी है। नंबर 1 देखने की ताकत, नंबर 2 सुनने की ताकत, नंबर 3 बोलने की ताकत, नंबर 4 सूंघने की ताकत, नंबर 5 समझने और सोचने की ताकत। जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है तो गोया वो अपने बदन के 5 हालतों का शुक्रिया अदा करता है। नंबर 1 खड़े होने की हालत, नंबर 2 बैठने की हालत, नंबर 3 लेटने की हालत, नंबर 4 सोने की हालत, नंबर 5 जागने की हालत का शुक्रिया अदा करता है। जो शख्स 5 नमाजों की पाबंदी करता है तो वो अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की 5 नियामतों का शुक्रिया अदा करता है। खाने पीने, कपड़े और लिबास, घर और मकान, बीवी और बच्चे, सवारी और मोटर गाड़ी, इन नेमतों का शुक्रिया अदा करता है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपने मालिक को मालिक मानकर, अपने रब को रब मानकर उसकी दिल से ताज़ीम करते हुए 5 नमाजों के वक्त उसके सामने अपना सर और माथा टेक देता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी ऐसे शख्स से प्यार आ जाता है। उसकी रहमत उस बंदे को अपने आगोश में ले लेती है। आसमान से फरिश्ते उतर आते हैं और उसके साथ नमाज में मशगूल हो जाते हैं। जब वो दुआ करता है तो फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। फिर जब वो निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज से फारिग हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत के एक फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि जाओ जन्नत के एक दरिया में गौता लगाओ। मेरे अजीज साथियों, जब वो फरिश्ता दरिया से गौता लगाकर निकलता है तो उसके परों से जितने कतरे पानी के टपकते हैं उतनी नेकियां उसके नामे आमाल में लिख दी जाती हैं। और एक फरिश्ता इतना बड़ा होता है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ नमाज पढ़ने वाले के नामे आमाल में कितनी नेकियां लिखी जाती होंगी।